कोई बात नहीं। देखिए सभी लोग का आज के क्लास में जो है स्वागत है और गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आज का जो क्लास है हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है सोलेनोइड। का नाम है सोलेनोइड। किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिनालिका। तो परिनालिका क्या होता है उसके बारे में जो है आप लोग के मैं सबसे पहले नंबर बताता हूँ। ध्यान से देखेंगे। इस इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिनालिका। 10 क्लास में था ही खाली परिनालिका का डिफिनेशन वहां पर। क्या का डिफिनेशन? परिनालिका का डिफिनेशन। तो परिनालिका क्या होता है तो याद रखिएगा कि इट इज एन अरेंजमेंट 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 ड्यू टू which wire is wounded in the form of हेलिक्स। किसके रूप में? हेलिक्स के रूप में जो है। अभी हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स क्या होता है? तो ऐसे ऐसे सांप के जैसा ऐसे लपटल रहेगा, स्प्रिंग के जैसा। स्प्रिंग देखे है ना? स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। या तो आप लोग डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है ना? तो उस फिगर को, उस प्रकार के फिगर को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो जैसे डीएनए डबल हेलिक्स होता था, आरएनए डबल और सिंगल दुइयो होता है, बताए होंगे सर। तो उसी प्रकार से जो है सोलेनोइड जो है एक तार को बनाया गया है और तार को क्या किया गया है? उंड। ठीक है ना? उंड मतलब होता है लपेट करके, लपेटना। क्या होता है? लपेटना। उंड का मतलब क्या होता है? लपेटना। तो इन द फॉर्म मतलब के रूप में, तो किसके रूप में? हेलिक्स के रूप में लपेटा गया है। किसके रूप में लपेटा गया है? हेलिक्स के रूप में। ठीक ना? अब यह एक क्या है? अरेंजमेंट है। मतलब ऐसे 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 जैसे फिगर में आप लोग के करके बता रहे हैं, ठीक ना? देखिए फिगर, फिगर क्या है? अब यहाँ से जो है ऐसे 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 देखिए लपेट रहे हैं कि नहीं? लपेट रहे हैं ना? तो यह एक क्या बन गया? यहाँ से करंट दे दिए इसे। इस प्रकार के जो फिगर बना, इस प्रकार को हम लोग बोलेंगे हेलिक्स फिगर। मतलब हेलिक्स के रूप में इस प्रकार से तार को ऐसे लपेट दिए, मतलब स्प्रिंग के रूप में लपेट दिए, और जब इससे करंट प्रवाहित करने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोलेनोइड। क्या बोलेंगे? सोलेनोइड। सोलेनोइड समझ में आ गया होगा, ठीक ना? इस बात को याद रखना है। तो ई आपका हो जाएगा लेंथ। क्या हो जाएगा? ये लेंथ। क्या हो जाएगा? ये लेंथ। इतना बात पता चला ना? तो ये याद रखना है कि अगर सोलेनोइड का डिफिनेशन आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि इट इज एन अरेंजमेंट ड्यू टू विच वायर इज ड्यू टू विच, या तो एक जगह पर इन विच लिखिएगा, ड्यू टू विच नहीं, इन विच। क्या लिखना है? इन विच, इन विच, ठीक ना? इन विच वायर इज wounded इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज? हेलिक्स। इस बात को याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, एक बात और इसी में समझना है कि इस वायर को जो है जितना लपटा जाएगा, जय बार देखिए, एक बार लपटा गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लपटा गया ना? तो ऐसे अगर गिनेंगे जो लपेटा हुआ संख्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एन से दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर्स ऑफ टर्न बोलते हैं। बात में ना? क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्न। ठीक। अब एक और बात है कि अभी जितना नजदीक 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 लपटा जाएगा, ठीक ना, तो वो एक प्रकार का डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी। मतलब जितना क्लोजली किया जाएगा या जितना दूर दूर भी किया जाएगा, ठीक है ना, तो अगर वो चीज को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है ना? तो यानी कि उसको हम लोग छोटका एन से दिखाते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग टर्न डेंसिटी। क्या बोलते हैं? टर्न डेंसिटी। अच्छा, नंबर्स ऑफ टर्न का क्या होगा? वायर के का क्या होगा? वायर करवे ना है, ऐसे लपटा गया तो जय बार लपटल गई होगा, क्या बोलेंगे? नंबर्स ऑफ टर्न। ठीक ना? और जितना क्लोजली होगा, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? टर्न डेंसिटी। तो यहाँ से एक एक पूछा जाता है डिफिनेशन, ठीक ना? देखिए, टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी
डेंसिटी जिसको छोटा n से दिखाएंगे डिफाइंड इज डिफाइंड एज द, ध्यान से देखना है, सुनिए इधर, टर्न डेंसिटी इज डिफाइंड एज द, टर्न डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्या होगा, नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट का होगा लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इतना बात समझ आया, यानी कि टर्न डेंसिटी डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट का हो जाएगा लेंथ, मतलब कहने का मतलब दैट इज में क्या हो जाएगा, टर्न डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं, एन से, कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, ठीक ना। टर्न डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं, एन से, और नंबर्स ऑफ टर्न को कैसे दिखाते हैं, बढ़का एन से, और पर यूनिट मतलब बढ़का, और लेंथ मतलब क्या हो जाएगा ऐसे। इस बात को आप लोग के समझ में आया, ठीक ना। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं, इतना बात समझ आ गया ना। अब यहाँ से देखना है कि अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है, फिगर, एक और फिगर बता रहे हैं, उसके बारे में फिर लिखेंगे, ठीक ना। अब यही फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बड़ा। यहाँ से देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हो गया, बात समझ ना। इस प्रकार से बना दिए। अब क्या होगा कि करंट इस प्रकार से जा रहा है, करंट एकरा में क्या हो रहा है, इस प्रकार से इसमें जा रहा है करंट। अब बताते हैं, ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब जो है बताने जो जा रहे हैं यही फिगर के द्वारा डेरिवेशन बनेगा, जो फिगर अभी बना रहे हैं यही फिगर के द्वारा। आप लोग के करंट इस प्रकार से होते हुए क्या होगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, ऐसे करंट आएगा, करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, चलना गया इस प्रकार से। अब जैसी एक अंदर करंट ऐसे मतलब इसमें करंट जाने लगता है इस क्वाइल में, हाँ इसी को क्वाइल भी बोलते हैं। जब ये बन जाता है फिगर, सोलेनोइड हो गया, ठीक ना, यही इस अब नजदीक हो जाएगा तो ऑल ओवर को हम लोग क्वाइल भी बोलने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं, क्वाइल। इस बात को भी याद रखना है। अब क्या होगा ना कि जैसी करंट में जाएगा ना, तो एकर अंदर जो है, एकर अंदर देखिएगा, एकर अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाना चालू हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। ध्यान से देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाना क्या हो जाएगा चालू, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ से नीचे से भी थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ऐसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाना चालू हो जाएगा। क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस बात को याद रखना है। अरे यहाँ से कहा जाएगा ये करेंट, कहा जाएगा ये करेंट, अभी सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या यह बात समझ में आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर, इस क्वाइल के अंदर, क्वाइल के अंदर यहाँ तक जाएगा, इसे यहाँ तक भी ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, बात समझ में रहा है, ऐसे भी क्या जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। क्या यह बात समझ में रहा है, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, ठीक ना। और भी जाएगा, हम इतना ही समझाने के लिए बताए हैं, ठीक। और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से जाएगा आपको, तो अंदर, बाहरी नहीं, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगा, खाली अंदर से होकर गुजरेगा, ठीक ना। कैसे गुजरेगा, अंदर से होकर गुजरेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, एक अंदर जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग के अंदर छेद होता है कि नहीं, तो वही हॉल में से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, गुजरता है। क्या यह बात समझ ना, मैग्नेटिक फील्ड, यही सब चीज समझना है। अब जो है इसी में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले नंबर तो इतना के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि लेट करेंट I is flowing, let current I is flowing through the solenoid, then
द मैग्नेटिक 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 फील्ड प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड इनसाइड इट। इतना बात समझ में आया? यानी लिखल है कि लेट करेंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, मतलब सोलेनोइड के से जो है करेंट आई क्या करेगा, फ्लोइंग, मतलब फ्लोइंग करेगा, ठीक ना। अब तब एक अंदर का डेवलप हो जाएगा, प्रोड्यूस उत्पन्न हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? इतना चीज लिख दिए। अब इसके बाद जो है इसी में जो है हम लोग लिखेंगे, लेंगे एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए एक हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर से एक इस प्रकार से कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लेते हैं, तो इसको नाम देते हैं पी, और एक क्या नाम देते हैं, क्यू का नाम देते हैं, पी क्यू, और फिर का आर, और यहाँ पर क्या नाम देते हैं, टी का नाम देते हैं, टी। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। यही अब इसको बात लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे क्यों लिखेंगे कि लेट अस टेक ए रेक्टेंगुलर 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 एम्पिरियन एम्प्रियन 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 लूप लूप का हो जाएगा पी क्यू आर टी, ठीक ना। देन द मैग्नेटिक फील्ड ठीक ना, टू बी स्टडीड ठीक ना। इस प्रकार से जो है हम लोग इतना सारा चीज लिख दिए, बस में ना। तो यानी कि एक हम लोग लिखते हैं पी क्यू आर टी, एक लेते हैं रेक्टेंगुलर, अब एम्पीरियन लूप है जरा से का जाएगा, करेंट जाएगा, का जाएगा, मतलब करेंट एक में फ्लो करेगा, एक में कुछ जितना आप देखो इतना रखे हैं, और इन्हें देखिए एक से का फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो इस बात को याद रखना है। अब यहाँ देखिए हम पहला नंबर टॉपिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहला नंबर लिखेंगे क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज, इनसाइड द, क्या लिखेंगे, सोलेनोइड। यानी कि पहला नंबर टॉपिक ही है, ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड के अंतर्गत कितना होगा, ठीक ना। सोलेनोइड के अंतर्गत कितना होगा, तो लिखेंगे हम लोग कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, क्या लिखेंगे, सोलेनोइड। ये हेडिंग लगाना ऊपरेल का, अभी ऐसे लिखना है, बात समझ में आया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़े हैं कि नहीं। अब देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिखेंगे क्या चीज, बी डी एल वेक्टर हो जाएगा, टोटल के लिए हो गया टोटल। अब इसी को हम लोग इधर देखिए कै गो पार्ट्स है इसका, पी क्यू आर टी, 4 गुना है, 1 2 3 अब 1 4। अब इसी के द्वारा हम लोग के पता करना है, यही रेक्टेंगुलर, ठीक ना, क्वाइल के मदद से हम लोग को पता करना है कि सभी पार्ट्स में जो है सभी साइड में, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक ना, इसके अनुसार से। तो सबसे पहला नंबर हम पी क्यू लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिख दिए हैं, पी क्यू, यहाँ गोल का लिख दे रहे हैं। तो पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस थीटा होता है ना। अब यहाँ देखिए थीटा के मान एक बार लिख देते हैं थीटा, ठीक, ई लाइन के लिए हो गया। अब ई लाइन के लिए लिखेंगे क्यू आर के लिए प्लस, ऐसे ही देखिए सबके जोड़ना होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज कि पी क्यू आर टी, ये जो है ना सब के लिए है, क्या के लिए, ये सब के लिए। तो आपकी बार पी क्यू, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, क्यू आर का हो जाएगा, क्यू आर। अब फिर क्या लिखेंगे, बी डी एल कोस थीटा, पता चला इतना ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद जो है इसमें आएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस, ठीक। अब एक में थीटे लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आपकी बार, आर टी का लिखेंगे, ना लिखेंगे क्यू, इत लिख दिए, आपकी बार क्या लिखेंगे, आर टी, ठीक, प्लस फिर आपकी बार कौन लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो प्लस में इधर देखिए लिख दिए बी डी एल और कोस, अब एक मान का लिखेंगे
PT लिख देते हैं और यहाँ पर थीटा लिखते हैं। आपके बाद थीटा का वैल्यू देखिएगा, पूछ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर बताइए थीटा के मान क्या होगा, देखिए। और थीटा केकर बीच में पता करना है, तो बी और DL। DL मतलब का कि DL मतलब का कि जो लंबाई है ना, ये तारवा के लंबाई, ठीक, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ओकर बीच में। तो यहाँ पर देखिए तार, ये क्या है, वायर है, ठीक ना। ये क्या है, वायर। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधे जा रहा है तो क्या डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, 90 डिग्री बनेगा इसके बीच में। अब यहाँ नहीं, ई न लिए हैं, PQ न लिए हैं, देखिए PQ साइड लिए, ई न लिए हैं। पहले नंबर कौन लिए हैं, ध्यान से देखना है, कौन साइड लिए हैं पहले, देखिए PQ लिए हैं। तो PQ देखो ऐसे ना है, सीधा ना ऐसे है कि नहीं, मतलब इसका भी डायरेक्शन ऐसे है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, जा रहा है कि नहीं, ये वाला साइड एनी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, ठीक ना। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा तो एंगल का मान क्या डिग्री, 0। अब बताइए, अब ई साइड की बात करेंगे तो ई साइड का ऐसे हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो एक बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई साइड की बात करेंगे, ई वाला साइड के, तो ई साइड देखिए ऊपर, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो क्या डिग्री एंगल, 90 बनेगा कि नहीं। अब बताइए, एकरा में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना एकरा में, तो एकरा में बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बी का मान 0। था वही चीज अब एंगल रखना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख देंगे क्या चीज कि BDL और PQ का लिखेंगे RT बराबर, बात नहीं BDL और कोस क्या डिग्री, कोस क्या डिग्री बताइए, पहला नंबर 0 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे PQ प्लस, अब देखिए BDL, और यहाँ क्या लिखेंगे T बार BDL, और फिर क्या हो जाएगा कोस, और थीटा के मान आपकी क्या डिग्री, 90 डिग्री। फिर देखिए आवाज नहीं, BDL कोस और RT, तो बताइए RT में, देखिए RT में B का मान क्या हो जाएगा, B का मान यहाँ का लिख देंगे 0, B का मान का लेंगे, अब प्लस, अब देखना है इधर, ठीक ना। अब अगला नंबर कौन हो जाएगा, है अगला नंबर PT ना, PT। अब क्या लिखेंगे BDL और कोस क्या डिग्री है, हाँ तो क्या डिग्री, क्या डिग्री, हाँ 90 डिग्री हो गया ना। अब देखिए, अब वैल्यू रखेंगे तब देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना है, बात नहीं। PQRT हो गया। अब बताइए B को बाहरी निकाल लेंगे, B को कहाँ निकालेंगे, बाहरी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा PQ। अब बताइए क्या बचेगा DL, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 बचता है। अब बताइए कोस 90 का वैल्यू का 0, तो ये सब का हो जाएगा। अब ये बताइए B का मान 0, तो ये सब का हो जाएगा, अब ये भी क्या हो जाएगा 0, तो खाली क्या बच गया, ये बच गया, तो क्या हो जाएगा B, और यहाँ का लिखेंगे PQRT लिखेंगे, और DL हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए B, अब DL माने लंबाई, लंबाई ना है, लेंथ बताइए इसका लेंथ, तो लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ मतलब यहाँ पर L होगा, क्या होगा, L होगा, क्या कि इतना ही के बात किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है ना, ये साइड ना है, तो इसका लेंथ लेंगे, क्या लेंगे लेंथ, तो L हो जाएगा। तब B और क्या बन गया, L बन गया, बाकी सब का हो गया 0। तो इक्वेशन नंबर का हो गया, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, यूजिंग या अप्लाइंग, ठीक ना, यूजिंग क्या चीज, एम्पियर, हाँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का हो जाएगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, BDL, और फिर बताइए क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है ना, म्यू नॉट इंटू का होता है आई होता है, हो गया कि नहीं, म्यू नॉट इंटू का होता है आई। तब बताइए कि एकरा में बहुत सारा क्वाइल ना है, एगो क्वाइल में जा रहा है नहीं ना, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे NI, क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिख देंगे NI लिख देंगे, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, बात समझ में आया, फर्स्ट और का चलेंगे सेकेंड से, इतना बात बुझा है ना।
ठीक। अब इसके बाद देखिए इधर सभी लोग एने वाला बराबर हो गया। ठीक। अब यहाँ बात नहीं, तो एने वाला बराबर तो एनहू वाला का हो जाएगा बी गुने एल अब बराबर म्यू नोट अब का हो जाएगा एन आई। अब बी बराबर निकालेंगे तो म्यू नोट एन आई अब बट्टा का हो जाएगा एल हो जाएगा कि नहीं। अभी देखो एगो ये भी फार्मूला हो गया है, और भी देखिए एक और फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट। अब एन बट्टा एल बराबर का होता है एन, छोटका एन है ना, तो ई हो गया आप लोग का, यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस बी इज बी बी इनसाइड द का हो जाएगा सोलेनोइड, का हो जाएगा सोलेनोइड। इतना बात बुझाया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सोलेनोइड के अंतर्गत ये आप लोग का होगा फार्मूला होगा। बात समझ में आ गया। तो अब जो है एक और आप लोग के बता देते हैं, क्या कि कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला नंबर था, ठीक ना। अब देखिए दूसरा का नंबर एकरे में है कि पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आउटसाइड द का हो जाएगा सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड। देखिए इधर मेरा बात सुनना है ध्यान से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होगा, हम लोग को यही निकालना है, माने बाहरी क्या होगा। तो देखिए इधर तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बी डी एल और फिर क्या लिखेंगे बी डी एल लिखेंगे, फार्मूला यही ना होता है। यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट यूजिंग डायरेक्ट लिखेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का उपयोग करेंगे, सर्क्यूटल लॉ का उपयोग करेंगे। बात समझ में ना, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का क्या करेंगे उपयोग करेंगे। क्या यह बात समझ में है ना। अब देखिए तो यानी कि बी डी एल और कॉस बी डी एल कॉस, ठीक, कॉस अब क्या डिग्री, अब यहाँ पर कॉस नहीं लिखना है, ऐसे वेक्टर लगाएंगे कि नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए इसको, अब यहाँ देखना है ध्यान से कि क्या इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट और इनटू का होता है आई, का होता है आई। तो बताइए कि आउटसाइड एकरा में आउटसाइड में जो है करंट का मान नहीं होता है, आउटसाइड जो है करंट का मान नहीं होता है। करंट तो एकरे में खाली ऐसे जा रहा है, एकरा में तो करंट के बात नहीं किया जाएगा, बाहरी वाला में एकरा में किया जाएगा, नहीं बात किया जाएगा, ठीक ना। इसीलिए जो है यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज म्यू नॉट इनटू का लिखा जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे कि आई बराबर का हो जाएगा 0, यानी कि बी डी एल ऐसे हो गया, अब बराबर का आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन बट लिख देते हैं, बट डीएल का मान जो है ना, यहाँ लिख देते हैं देखो बी का मान, ठीक, का मान बी का मान का हो जाएगा 0, हेंस में लिख देंगे कि हेंस बी इज इक्वल टू 0 और डीएल बराबर जो होगा 0 नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर, तो काहे कि एक लंबाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, इसीलिए बता रहे हैं। अब लिख देंगे क्या चीज है एक बार और, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज का हो जाएगा 0। बात समझ ना, कहानी खत्म हो गया। बस इसको जो है आप लोग को अच्छा ढंग से क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो इस सोलेनोइड का कहानी क्या हो गया खत्म। अगला दिन बात करेंगे आप लोग के टोरॉयड, सोलेनोइड खत्म हो गया तो क्या के बात किया जाएगा अगला दिन टोरॉयड, और टोरॉयड में बहुत है, ठीक, तो उसको बताएंगे। दैट्स ऑल आज के लिए।